इस कहानी की शुरुआत में हमें विजली गिब्सन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी डेस्क की जॉब से और अपने बॉस से बहुत परेशान होता है। उसे कई बार पैनिक अटैक आते हैं जिनके लिए वो दवाइयों को लेता है। विजली की परेशानी का एक कारण ये भी होता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसे धोखा दे रही होती है। दरअसल विजली का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम बैरी है, जो उसी के साथ काम करता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। विजली की जिंदगी में हर जगह परेशानी है और एक दिन विजली एक सुपरमार्केट में होता है तो उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम फॉक्स है। वो विजली को बताती है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और जिन्होंने उसे मारा है अब वो तुम्हें मारना चाहते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर उन पर हमला करता है मगर फॉक्स उसे बचा लेती है। विजली बहुत डरपोक होता है इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और जब वो सड़क पर भाग रहा होता है तभी उसके सामने एक ट्रक आता है जो उसे मारना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रक उसे मारता, फॉक्स अपनी गाड़ी को ड्रिफ्ट मारते हुए आती है और विजली को उसमें बैठाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन ट्रक अब भी उनका पीछा कर रहा होता है और सामने पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन फॉक्स बहुत अच्छी ड्राइवर है, वो गाड़ियों को उनके ऊपर से उछालकर वहाँ से निकल जाती है। विजली इस पूरे इंसिडेंट से घबरा जाता है। अब फॉक्स उसे एक फैक्ट्री में लेकर जाती है जहाँ पर फॉक्स की टीम के और भी सारे लोग होते हैं। दरअसल ये कातिलों का हजारों साल पुराना एक ग्रुप होता है और इनका एक लीडर भी होता है जिसका नाम स्लोन होता है और विजली के पिता भी इन्हीं ग्रुप का हिस्सा होते हैं। अब जो इनका लीडर था स्लोन, वो विजली से कहता है कि तुम्हें अब मक्खियों के परों पर निशाना लगाना होगा जो कि डस्टबिन के अंदर होती हैं। विजली कहता है कि मैंने आज से पहले कभी गन नहीं चलाई है, लेकिन ये लोग विजली को गन पॉइंट पर लेकर उससे गन चलवाते हैं और आश्चर्यजनक तौर पर विजली भी उन फ्लाइज के परों को उड़ा देता है। उसके बाद विजली उस गन को स्लोन पर तान देता है। स्लोन कहता है कि तुम्हारे पिता को किसी ने मार दिया है, वो कौन था हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैंने उनकी सारी प्रॉपर्टीज को तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद विजली वहाँ से निकल जाता है और अगली सुबह वो उठता है तो उसे लगता है कि शायद वो एक सपना देख रहा था, पर जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि वो एक सपना नहीं बल्कि एक सच्चाई थी, क्योंकि अब भी उसके पास वो गन होती है। साथ ही में उसके अकाउंट में $36 मिलियन आ गए थे, जिससे वो बहुत खुश होता है। अब विजली ऑफिस जाकर अपने सिस्टम में अपने पिता की मौत की खबर को देखता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता किस तरह का काम करते थे। तभी वहाँ पर उसकी लेडी बॉस आ जाती है जो उस पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन इस बार विजली उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे करारा जवाब दे देता है। और उसके बाद वो कीबोर्ड को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है जिसने उसके साथ चीट किया था। वो उस कीबोर्ड से उसके मुंह पर मार कर वहाँ से निकल जाता है। विजली के पास अब बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए उसे किसी चीज की कमी नहीं है। पर जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसके और फॉक्स के वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं, यानी कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। तभी वहाँ पर फॉक्स आ जाती है और वो उसे अपने साथ कपड़ों की फैक्ट्री में लेकर जाती है जहाँ पर उनका बॉस होता है, जिसे कि विजली एक दिन पहले ही मिला था। वो विजली को कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें अब ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद फॉक्स विजली को एक दूसरे आदमी के पास लेकर जाती है जो कि विजली को बांध देता है और उसके बाद वो विजली को बहुत बुरी तरह से मारता है। विजली को बहुत दर्द होता है लेकिन उसके हाथ बंधे हुए होते हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। दरअसल ये भी विजली की ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा होता है। अब उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर भी नहीं रुकती, उसके बाद भी उसे और ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद उसे मोम जैसे दिखने वाले एक पदार्थ के अंदर डाल दिया जाता है ताकि उसके घाव जल्दी से भर जाए। अब फॉक्स उसे एक गन ट्रेनर के पास लेकर जाती है, लेकिन यहाँ पर भी विजली कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट नहीं लेता। इस बात पर फॉक्स को बहुत गुस्सा आता है। वो विजली को बहुत मारती है और उसके बाद वो विजली को बॉस के पास लेकर जाती है। बॉस विजली को कहता है कि जब तक तुम अपने अंदर से नहीं सीखोगे तुम सीख ही नहीं पाओगे, और वो विजली को उसके पिता की फोटो देता है। विजली के पिता बहुत बहादुर होते हैं। अब विजली फैसला करता है कि वो भी अपने पिता जैसा बहादुर बनेगा। दरअसल ये वो ग्रुप होता है जो समाज के बुरे लोगों को मारता है, जो कि समाज में बुरे काम करते हैं ताकि समाज में बैलेंस बना रहे। और विजली को जो पैनिक अटैक आते हैं उसे फॉक्स बताती है कि इसकी मदद से तुम अपनी सुपर पावर को एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें जब भी पैनिक अटैक आते हैं तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है,
जिससे तुम्हारी दिल की धड़कनें 1 मिनट में 400 बार धड़कती हैं और तुम्हारे लिए किसी भी फैसले पर पहुंचना आसान हो जाता है। अब विजली फैसला करता है कि वो भी अपने पिता जैसा ही बनेगा और समाज के अंदर रह रहे बुरे लोगों को खत्म करेगा। वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और पूरे दिल व दिमाग से ट्रेनिंग करना शुरू करता है और दिन रात एक कर देता है। और कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद विजली अब पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका है। फॉक्स और बॉस उसकी ट्रेनिंग का इम्तिहान लेने आते हैं। वो उसे एक बोर्ड के सेंटर पर निशाना लगाने को कहते हैं, मगर फॉक्स उसके दरमियान में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें गोली को स्विंग कराकर चलानी होगी, यानी कि गोली को घूमते हुए टर्न होते हुए अपने निशाने पर जाना होगा। हालांकि विजली पहले मना कर देता है, लेकिन फोर्स करने पर वो मान जाता है। वो गोली को स्विंग कराकर चलाता है, जिससे गोली फॉक्स के साइड से निकलते हुए निशाने पर जाती है। ये देखकर बॉस और फॉक्स दोनों भी बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। बॉस की यहाँ पर जो कपड़ा फैक्ट्री होती है, उन्हें इसी कपड़ों के जरिए सीक्रेटली नाम मिलते थे, जिनको डिकोड करने के बाद ये लोग उन लोगों को मार दिया करते थे। और अब इन लोगों के सामने एक और आदमी का नाम आता है, जिसका नाम रॉबर्ट है, और रॉबर्ट के मारने का काम ये लोग विजली को देते हैं। विजली और फॉक्स उस आदमी को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, और जब विजली उस आदमी को टारगेट पर लगाता है तो वो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि आज से पहले उसने किसी को नहीं मारा। विजली को ये भी नहीं पता कि ये निर्दोष है या दोषी। तभी उसे फॉक्स बताती है कि जब मैं छोटी थी तो इसी आदमी ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था। मैं कई सालों से इस आदमी को मारने का इंतजार कर रही थी और अब जाके हमारे पास इसका नाम आया है। ये सारी बातें जानने के बाद विजली उस आदमी को मार देता है। उसके बाद विजली सारे लोगों को एक एक करके मारता है। उसके बाद उस पर वही आदमी हमला करता है जो उसे पहले भी मारना चाहता था। विजली अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, मगर क्रॉस उसके कंधे पर गोली मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तब वहाँ पर फॉक्स और बॉस भी आ चुके होते हैं। विजली को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जिस बुलेट से विजली को मारा गया था वो एक खास तरह की बुलेट होती है। विजली बॉस को और फॉक्स को बताता है कि इस बुलेट में एक क्लू है, जिससे कि मैं एक जगह पहुंच सकता हूं। उस कातिल ने मुझे जानबूझकर मारा था ताकि मैं उस जगह पर जाऊं, और मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। बॉस कहता है कि तुम्हारे साथ फॉक्स भी जाएगी, मगर विजली इस बात के लिए मना कर देता है और अकेला ही उस जगह के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद बॉस फॉक्स से कहता है कि इस बार नाम विजली का है और तुम्हें उसे मारना होगा। इसलिए फॉक्स भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं विजली ट्रेन में उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसका नाम क्रॉस है, जो उसे मारना चाहता है। यहाँ इन दोनों के बीच में घमासान की लड़ाई होती है, और इस लड़ाई के बीच में फॉक्स भी चलती ट्रेन के अंदर अपनी गाड़ी डाल देती है, जिससे ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके कई डिब्बे पटरी से नीचे लटक जाते हैं, जिससे विजली लटक जाता है। जैसे ही उसका हाथ छूटने लगता है, क्रॉस उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर विजली को लगता है कि शायद वो उसे मारना चाहता है, इसलिए विजली उसे गोली मार देता है। जब विजली ऊपर आता है तो क्रॉस उसे बताता है कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। ये सुनकर तो विजली हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर फॉक्स भी आ जाती है और कहती है कि हाँ, यही तुम्हारे असली पिता हैं। विजली फॉक्स से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे पिता को मारने के लिए ही मुझे क्यों चुना? वो कहती है कि अगर हम किसी और को क्रॉस के पास भेजते तो क्रॉस उसे मार देता। क्रॉस को तुम इसलिए नहीं मार पाए क्योंकि क्रॉस ने तुम्हें नहीं मारा। इससे पहले फॉक्स विजली को मारती वो ट्रेन के बेस पर गोली चलाता है और पानी के रास्ते से वहाँ से निकल जाता है। विजली की जब आँख खुलती है तो वो अपने पड़ोसी के घर होता है, जो उसके पिता को और उसके पिता के कामों को अच्छी तरह से जानते थे। वो विजली को बताते हैं कि तुम्हारे पिता तुम पर कभी भी हमला नहीं करना चाहते थे। वो तो तुम्हारे आसपास रहते थे ताकि तुम्हें बुरे लोगों से बचा पाएं। वो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहे थे। फॉक्स और उसके बॉस ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया और सारे गलत काम तुमसे करवाए, और साथ ही में तुम्हारे पिता की हत्या भी तुम ही से करवाई। विजली को पता चलता है कि उसके पिता की मौत की जो खबर थी वो सब उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई थी। और ये जो पड़ोसी होता है ये विजली को बताता है कि तुम्हारे पिता उनके साथ काम किया करते थे, वो गलत लोगों को मार देते थे। और एक दिन कपड़ों में बॉस का नाम आया, लेकिन बॉस ने उस नाम को बदल दिया। तुम्हारे पिता को जब ये बात पता चली तो वो बॉस के खिलाफ हो गए, इसलिए बॉस उसे मारना चाहता था क्योंकि वो खुद एक गलत इंसान था और तुम्हारे पिता से जान बचाना चाहता था। अब यहाँ पर विजली के पिता का एक सीक्रेट रूम होता है जिसमें बहुत सारे हथियार होते हैं, और एक डायरी भी होती है जिसमें उसके पिता ने बॉस को मारने का पूरा प्लान लिखा होता है। अब विजली फैसला करता है कि वो बॉस को मारेगा, और अपने पिता के प्लान के मुताबिक वो बहुत सारे पीनट बटर खरीदता है, जिससे कि वो बहुत सारे चूहों को पकड़ लेता है
और जंगली चूहों की बॉडी पर टाइम बॉम्ब लगाकर उन सबको बॉस की मिल में भेज देता है। और जब सारे चूहे मिल के अंदर चले जाते हैं तो वो पूरी मिल को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन बॉस अभी भी जिंदा होता है और अब वो बॉस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वो बॉस तक पहुंचता है, बॉस उसके सामने ही होता है। तभी वहाँ पर फॉक्स और बॉस के और भी लोग आ जाते हैं जो विजली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी विजली सबको वो कपड़े का टुकड़ा दिखाता है जिसमें बॉस का नाम लिखा होता है। फॉक्स ये जानकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब बॉस फॉक्स को और अपने दोनों साथियों को उनके नाम के कपड़े दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर हर किसी के नाम का कपड़ा आया था, इसलिए मैंने अपने साथ साथ तुम सबको बचा लिया था। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, एक ये कि तुम विजली को मार दो या खुद अपनी मौत का इंतजार करो। ये कहकर बॉस वहाँ से निकल जाता है। फॉक्स के दोनों साथी फैसला करते हैं कि वो विजली को मार देंगे। तभी फॉक्स अपनी गन निकालती है और विजली की तरफ करके गोली चलाती है, लेकिन गोली उसने स्पिन करके चलाई होती है जो विजली के सामने से घूमते हुए फॉक्स के दोनों साथियों को लगती है और आखिर में वो गोली घूमते हुए फॉक्स को लग जाती है। दरअसल फॉक्स ने अपने आप को जानबूझकर मारा था क्योंकि ऊपर से कुछ ऐसे ही ऑर्डर होते हैं। उनके नाम के ऑर्डर इसलिए आए होते हैं क्योंकि बॉस ने उनसे ऐसे ऐसे खून करवाए होते हैं जिनका ऑर्डर ऊपर से नहीं आया होता है और बॉस ने वो सब खून अपने फायदे के लिए करवाए थे। अब विजली किसी भी तरह बॉस तक पहुंचकर उसे खत्म करना चाहता है, मगर बॉस उसे कहीं भी नहीं मिलता। अगले दिन दिखाया जाता है कि विजली अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है। तभी बॉस उसके पीछे से आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है, लेकिन जैसे ही विजली घूमता है तो वहाँ पर विजली नहीं कोई और ही होता है और अगले ही पल वो अपने पैरों पर देखता है जहाँ पर क्रॉस का निशान लगा हुआ था। इसका मतलब कि टारगेट के आते ही उसे गोली मार दी जाएगी। बॉस भी ये बात समझ जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ करता विजली दूर से गोली चलाता है और उसे मार देता है। उसने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया था और अपने पिता के अधूरे काम को पूरा कर दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।